लेकिन वो औरत और खुन्नस में इनको देखी जा रही। ये कुछ कर पाते कि इससे पहले ट्रेन फुल रफ्तार से आई और उस औरत के चिथड़े उड़ाते हुए आगे की तरफ निकल गई। नमस्कार दोस्तों, जब कभी भी हॉन्टेड स्टोरीज की बात करो, भूतिया कहानी की बात करो, तो सबसे पहला टॉपिक कौन सा दिमाग में आता है जिससे आपको डर भी लगे और मज़ा भी आए? बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, मैं भी हुआ। मैंने ऐसे टॉपिक के ऊपर थोड़ा रिसर्च किया तो ये पता चला कि लोगों को रेलवे स्टेशन की भूतिया कहानी सुनने में बड़ा मज़ा आता है। और कोइंसिडेंट की बात तो देखो, मैंने ये रिसर्च किया ही हूँ कल, और आज मुझे एक खौफनाक रेलवे स्टेशन की ही कहानी मिल गई जो कि नितिन नाम के लड़के ने इंस्टाग्राम पर लिखकर भेजा। बड़ी ही खतरनाक स्टोरी है भाई। आइए शुरू से इस कहानी की शुरुआत करते हैं, बड़ा मजा आएगा सुनने में। तो ये घटना प्रशांत जी नाम के व्यक्ति के साथ 1988 में उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव के रेलवे स्टेशन में घटी थी। 88 में ही इनकी नौकरी उस रेलवे स्टेशन में स्टेशन मास्टर के तौर पर लगी। ये बहुत खुश हुए। सबसे बड़ी बात, इतनी बड़ी नौकरी लगी है। और सेकंड बात ये कि इसी रेलवे स्टेशन में इनका सगा भाई प्रदीप भी पहले से जॉब करता था। इनके 2-3 दोस्त थे, वो भी इसी रेलवे स्टेशन में जॉब किया करते थे। तो इससे अच्छी बात और कौन सी हो सकती है? रेलवे स्टेशन में मतलब जहां पर आप जॉब कर रहे हैं वहां पर आपको एकदम पारिवारिक माहौल मिल जाए। इन्होंने अपनी जॉब ज्वाइन कर ली और मस्त से अपनी ज़िंदगी काटने लगे। अपने भाई के साथ ही रेलवे स्टेशन जाते, अपना काम करते, ड्यूटी करते, अपने भाई के साथ ही लौटते। ऐसे करते करते कुछ महीने बीत गए और आ गया नवंबर का महीना। नवंबर 1988 में ये नाइट शिफ्ट वहाँ पर कर रहे थे। इनका भाई भी नाइट शिफ्ट में ही काम कर रहा था। अच्छा खासा ठंड का समय चल रहा था। दोनों भाइयों ने आदत लगा लिए थे कि रात के समय बढ़िया अदरक वाली चाय पिएंगे। डेली पीते थे। बढ़िया वो बाहरी तरफ एक ऐसे जो बेंच लगी हुई रहती है रेलवे स्टेशन में, वहाँ दोनों भाई बैठ जाते और मस्त से चाय पीते रहते। आज भी चाय पी रहे थे। सैटरडे की नाइट थी। लगभग रात के 12:35 का समय हो रहा था कि इनको बाहर की तरफ से, यानी जहाँ पर टिकट काउंटर था, वहाँ से कुछ तो भी चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देने लगी। अफरा तफरी होती हुई समझ में आई। दोनों भाई टेंशन में आ गए, एक दूसरे को देखने लगे कि अरे अपने स्टेशन में क्या हो गया है। अचानक से प्रशांत अपने छोटे भाई प्रदीप को कहते हैं कि प्रदीप, जा भला देख क्या हो रहा है टिकट काउंटर के पास। वो देखने जाते हैं, लौट के नहीं आते। प्रशांत इंतजार कर रहे हैं कब आएगा, कब बताएगा। 2 मिनट बाद वो भागते हुए आते हैं, कहते हैं कि भैया भैया जल्दी चलो टिकट काउंटर के पास। प्रशांत बोलते हैं क्या हो गया, हो क्या गया, बता तो सही है, इतना क्या। बोलता है कि भैया वहां पर एक औरत है जो कि आफत मचा कर रखी है, जोर जोर से रो रही है, बोल रही है स्टेशन मास्टर से मिला दो, स्टेशन मास्टर से मिला दो, भैया प्लीज जल्दी चलो, मुझे उस औरत के ऊपर दया आ रही है। तो भैया ने भी अपनी चाय छोड़े और भागते भागते टिकट काउंटर के सामने पहुंचे तो क्या पाए, एक बूढ़ी औरत 60 साल से ऊपर की उम्र रही होगी, दुबली पतली सी, कमजोर सी और बहुत गरीब दिखाई दे रही है। सिर पीट पीट के रो रही है और टिकट काउंटर वाले से रिक्वेस्ट कर रही है कि मुझे एक ट्रेन दिलवा दो जिससे मैं इस गांव से शहर जा सकूं अपने पति से मिलने के लिए। मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया है और वो बहुत बुरी हालत में एक सरकारी अस्पताल में एडमिट है। प्लीज मुझे जाने का कोई जुगाड़ करवा दो। टिकट मास्टर क्या कर ले भाई। अब यहां पर पहुंचे अपने स्टेशन मास्टर प्रशांत जी ने बोले क्या हो गया। अब औरत ने सेम दुखड़ा प्रशांत जी को भी सुनाई। प्रशांत जी ने बोले कि हम आपके दुख को समझ सकते हैं, लेकिन हमारे हाथ में कुछ नहीं है। औरत बोलती है कि कैसी बात कर रहे हैं आप स्टेशन मास्टर, इतने बड़े आदमी, पूरे स्टेशन आपके अंडर आता है, आप एक ट्रेन रुकवा दीजिए ना। ये बोलते हैं कि नहीं ये पॉसिबल नहीं है। ट्रेन यहाँ से एक्सप्रेस गुजरती है और फुल स्पीड में गुजरती है। रात के समय यहाँ पर कोई ट्रेन नहीं रुकती है। सुबह 7 बजे आइए आप। ये बोलती है जब तक मेरा पति मर जाएगा, मेरे पति की आखिरी ख्वाहिश है कि वो एक बार मुझे देख ले मरने से पहले। प्लीज एक ट्रेन रुकवा दो, उनको लाल झंडी दिखा के रुकवा दो, मैं ट्रेन में चढ़ जाऊंगी, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। ऐसा बोल के पैर पकड़ ली। पैर पकड़ के अपनी नाक रगड़ के रोने लगे प्रशांत जी को हुई थोड़ी सी इरिटेशन।
प्रदीप को देख के बोलते हैं, अरे यार इसको भगाओ यहाँ से। ऐसा बोल के अपना पैर पीछे खींचे हैं और अपने कैबिन में चले गए। प्रदीप ने और जो टिकट काउंटर वाला आदमी था, जो एम्प्लॉय था, दोनों ने मिलकर उस औरत को भगाए हैं। फिर प्रशांत जी के पास प्रदीप आया, बोला कि भैया मेरे को उस औरत के ऊपर बहुत दया आ रही थी, ऐसे भगा दिए बेचारी को। अब भैया बोलते हैं कि क्या कर सकते थे यार, वो औरत बात भी ऐसी कर रही थी कि हम लाल झंडी दिखा के ट्रेन रुकवा दे, ये पॉसिबल नहीं है, ये नामुमकिन काम बोल रही थी, हम करवाएंगे तो हमारी नौकरी चली जाएगी और बहुत सारे लोगों की जिंदगी की बात होती है, हम ये काम नहीं कर सकते, जाने दे, होता रहता है ऐसा, अभी बहुत बड़ी जिंदगी है, बहुत लोग ऐसे दिखेंगे। ऐसा बोल के वो अपने काम में लग जाते हैं और प्रदीप भी बाहर तरफ चले जाता है। खैर फिर थोड़ी देर बाद एक ट्रेन आई। ट्रेन को इन्होंने क्लियर हरी झंडी दिखाए हैं, वो इसी ट्रेन से जाने की बात कर रही थी और इसी ट्रेन को रुकवाने को बोल रही थी। ये ट्रेन यहाँ पर रुकती नहीं थी, हरी झंडी दिखाए हैं, वो ट्रेन निकल गई। इन्होंने भी अपना धंधा ड्यूटी बंद किए हैं और अपने घर चले गए। नाइट शिफ्ट खत्म करके सो रहे थे घर पे। प्रशांत जी गहरी नींद में थे। दोपहर के 2 बज रहे थे कि प्रदीप भागता हुआ आया, भैया 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 जल्दी उठो भैया प्लीज। भैया उठे, क्या हो गया, ऐसा क्या कर रहा है? अरे भैया कल रात में जो औरत अपने स्टेशन में आके हरकतें की थी ना, उस औरत का आदमी मर गया है। भैया बोलते, अरे बहुत बुरा हुआ बेचारे के साथ, कोई बात नहीं, सोने दे। भैया करवट बदल के सोने लगे। प्रदीप ने बोला, अरे भैया आप यहाँ पे सो रहे हो, स्टेशन में उसने फिर से आफत मचा के रखी है, 2-3 लोगों का सर फोड़ दिए है, किसी से कंट्रोल में नहीं आ रही है। जो डे टाइम वाले स्टेशन मास्टर है उसने बोला है कि आपको और मुझे, हम स्टेशन पहुंचे। ये उठे, बोले क्या मुसीबत है यार, लोग बाग ठीक से सोने भी नहीं देते हैं। ऐसा करके इरिटेट होते हुए इन्होंने कपड़े पहने और स्टेशन में पहुंचे हैं। स्टेशन पहुंचे तो क्या देखे, वो औरत ने सचमुच में हंगामा मचा के रखी हुई है। लिटरली 2 आदमियों के पत्थर से सिर फोड़ डाली है, एक आदमी को बहुत गंदी तरीके से नोची है, मारी है कि उसका कपड़ा पड़ा फट गया है और खुद का भी सिर पीट रही है। बहुत आफत मचा के रखी है यार। वो औरत चिल्ला रही है, चीख रही है, हरकतें कर रही है। इसी बीच में उस औरत की नजर प्रशांत जी की तरफ पड़ती है। भागते हुए प्रशांत जी के पास आई और उनको गला दबा दी। गला दबा के लिटरली पता नहीं उस बूढ़ी सी पतली सी औरत में इतनी ताकत कहां से आ गई कि गला दबा के उनको नीचे गिरा दी सीधे। कहां पर? रेलवे ट्रैक में गिरा दी। अब बहुत गुस्सा आ गया बाकी के जो लोग थे। प्रशांत जी समझ रहे थे कि बेचारी औरत है, दुख है इसका। प्रशांत जी को उठाया गया और इतने में यहाँ पर पुलिस वाले आ गए। पुलिस वाले ने औरत को पकड़ लिए, बोले कि सर क्या हुआ, क्या करी इसने? तो प्रदीप ने पूरी बात बताया। पुलिस वाले बोलते इसको अभ्यंतर करते हैं। प्रशांत जी बोलते हैं कि सब रहने दीजिए, मैं समझ सकता हूँ बेचारी गरीब औरत का दुख है, कुछ नहीं होता, थोड़ा सा मेरे ऊपर हाथ उठा दी तो इसका दुख मेरे दुख से ज़्यादा बड़ा है, मेरे को क्या दुख हो गया इससे, थोड़ा सा गिर गया तो जाने दीजिए, छोड़ दीजिए। एक काम कीजिए, ये मेरे पास से पैसे लीजिए, किसी हो सके तो हवलदार से इसको इसे घर तक छुड़वा दीजिए, थोड़ा भलाई हो जाएगी बेचारी की। पुलिस वालों ने भी यही किया, इसको अरेस्ट नहीं किए, बहुत बुढ़ी औरत थी इसलिए पैसे भी दिए और एक हवलदार के थ्रू इसको घर भी पहुंचवा दिए। अब आई रात की बारी। रात का समय आया, प्रशांत जी और प्रदीप जी अपनी ड्यूटी पर वापस से स्टेशन में पहुंचे। रात के यही कोई 1 बजे के आसपास वही वाली एक्सप्रेस ट्रेन जिससे वो औरत अपने पति से मिलने जाना चाहती थी पिछली रात को, वही वाली एक्सप्रेस ट्रेन का इनको वो मेल मिला कि 5 मिनट में इस स्टेशन में पहुंचने वाली है। बस फिर क्या था, इनका जो रेगुलर काम था, टॉर्च और झंडी लेकर बाहर की तरफ जाना और टॉर्च के साथ उस ट्रेन को हरी झंडी दिखाना। जैसे इन्होंने देखे नोटिफिकेशन आ गया, इन्होंने अपना टॉर्च उठाए, झंडी उठाए और जैसे ही बाहर की तरफ गए हैं, क्या देखे हैं, वो औरत बीच रेलवे ट्रैक में खड़ी हुई है और दूर से ट्रेन का वो बड़ा सा हॉर्न भी सुनाई दे दिया और साथ ही साथ उसका लाइट भी दिखाई दे दिया। वो हड़बड़ा गए, औरत को बोल रहे हैं निकलो निकलो, ट्रेन आ रही है, वहां पर ट्रैक में क्यों खड़ी हो? वो औरत सिर्फ इनको घूरे जा रही, वहां से हिलने का नाम नहीं ले रही। ये बोल रहे हैं प्लीज माताराम निकल जाओ, ट्रेन उड़ा के चली जाएगी, लेकिन वो औरत और खुन्नस में इनको देखी जा रही। ये कुछ कर पाते कि इससे पहले ट्रेन फुल रफ्तार से आई और उस औरत के चिथड़े उड़ाते हुए आगे की तरफ निकल गई।
वो रात प्रशांत जी की जिंदगी की सबसे ज्यादा खौफनाक रात कहलाई। इसके बाद ही तो असली खौफ शुरू हुआ है। कहानी अब एक्चुअल शुरू होती है। बस फिर क्या था, जितने भी कर्मचारी थे वो आए, औरत को उठाए हैं और उसके मृत शरीर को लेकर गए हैं। प्रशांत जी के हलक से तो पानी नहीं उतर रहा है, इतना वो इस मंजर को देखकर घबरा गए थे। कोई भी घबरा जाए, लेकिन डर की तो केवल ये एक शुरुआत ही थी। खैर, आज रात की ड्यूटी कंप्लीट करके सुबह सुबह प्रशांत प्रदीप दोनों घर पर पहुंचे और प्रदीप ने बोला कि भैया, मुझे एक अर्जेंट काम से बाहर जाना पड़ रहा है। आपको याद है कि नहीं है, मैंने छुट्टी के लिए आवेदन डाला हुआ था। मेरी 3 दिन की छुट्टी है तो मैं निकल रहा हूँ। प्रशांत जी को याद आया, हाँ यार प्रदीप छुट्टी में है, चलो मैं अकेले ही जाऊँगा। ये पहुँचे हैं अपना रात के समय वापस से स्टेशन में। रोज की तरह रात के 1 बजे के आसपास वो ट्रेन फिर से आई। ये फिर से अपनी टॉर्च और झंडी उठाकर बाहर की तरफ गए ही हैं, तो क्या पाए कि वही बूढ़ी औरत उसी जगह पर उसी ट्रैक में वैसी ही खड़ी हुई है और इन्हें घूर घूर कर देख रही है। लेकिन अभी इसके चेहरे की अवस्था इतनी ज्यादा बिगड़ी हुई है, इतनी ज्यादा डरावनी है कि मैं आपको क्या एक्सप्लेन करूं। जितना ज्यादा खौफनाक चेहरा आप इमेजिन कर सकते हैं, कर लीजिए। उतनी ज्यादा खौफनाक ये औरत दिखाई दे रही थी। ये वहीं पर स्तब्ध रह गए, टॉर्च उठाए हैं, झंडी उठाए हैं, उस औरत की तरफ ही देखते रहे। और वो ट्रेन उस औरत के आर पार चली गई, लेकिन वो औरत अपनी जगह से टस से मस नहीं हुई। इनके हाथ पैर कांपने लगे, चिल्लाते हुए अपने कैबिन में भागे हैं। जो और भी कर्मचारी थे इनकी आवाज सुने इनके पास आए, बोले सर आप ठीक तो है कि नहीं। प्रशांत जी बोलते हैं कि हाँ मैं ठीक हूं, आप जाइए अपना अपना काम कीजिए, सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ मुझे, कोई दिखाई नहीं दिया है मुझे, जाइए आप। बस फिर क्या था, प्रशांत जी ने जैसे तैसे करके ये रात तो काट लिए, लेकिन अब ये दिन नहीं कट रहा था। प्रशांत जी को नींद ही नहीं आई। बहुत तेज फीवर हो गया। लेकिन अब स्टेशन मास्टर लोगों को इतनी जल्दी छुट्टी भी नहीं मिलती है। वो आज रात में फिर से ड्यूटी करने के लिए गए। फिर से रात के 1 बजे वो ट्रेन के लिए जब वो फिर से अपनी झंडी और टॉर्च लेकर बाहर निकले हैं, तो फिर से वो खौफनाक चेहरे वाली औरत वहीं पे ट्रैक के बीचों बीच में खड़े होके इन्हें घूर रही थी। और आज तो उस औरत को देखते से ही ना इनकी आंख जलने लगी थी, कान जलने लगे थे। कुछ इस प्रकार से आभास होने लगा था कि आंखों से खून बहने लगेगा। इतनी जलन, पता नहीं ये कैसा मंजर दिखा रही थी वो औरत, पता नहीं वो कौन सा जादू कर रही थी, खौफनाक चुड़ैलिया औरत। खैर, ये फिर से झंडी दिखाते हैं और भागते हुए कैबिन में खुद को बंद कर लेते हैं। ये जितने भी कर्मचारी थे ना वो नोटिस कर लेते हैं कि कुछ तो हो गया है सर को। हम प्रदीप को फोन करके फटाफट बुलाते हैं। एक लैंडलाइन के थ्रू प्रदीप को फोन किया गया। प्रदीप जहां पर गया हुआ था वहां पर भी लैंडलाइन मौजूद थी। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, ये कुछ फ्रेंड सर्कल के ही लोग थे जो इस स्टेशन में कोइंसिडेंटली काम कर रहे थे। इसलिए सबको पता था कि प्रदीप कहाँ गया हुआ है, किसके घर गया हुआ है। इसलिए वहीं पर लैंडलाइन में फोन लगाया गया। प्रदीप को पता चला तो प्रदीप घबराकर अपने 2-3 दोस्तों के साथ स्टेशन में पहुंचा। रातों रात देखा कि भैया तो अपने कैबिन में बेहोश पड़े हुए हैं। किसी और की हिम्मत नहीं हो पा रही थी कैबिन में डायरेक्टली घुसने की। अब भाई स्टेशन मास्टर है, लेकिन ये भाई था, भाई घुस सकता था। एक ओहदा अलग होता है, रिश्ता अलग होता है। भाई घुस गया। इनको फटाफट रातों रात एक वैद्य के पास लेकर गए। वहां पर इनका इलाज विलाज कराए हैं। शरीर इतना गर्म है, ऐसे वो कांप रहे हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं है। खैर, यह बात रातों रात पूरे गांव में फैल गई कि स्टेशन मास्टर को स्टेशन में कुछ तो ऐसा दिख गया है जिसकी वजह से वो बहुत डर गए हैं। आज के टाइम पे तो लोग ऐसा समझ जाएं कि यार तबीयत खराब हो गई होगी, ठंडी हवा लग गई होगी। लेकिन उस जमाने में अगर रात बेरात सुनसान जगह पे, सुनसान इलाके में किसी के साथ कुछ ऐसा हो तो लोग यही समझते थे, पहले तो यही समझेंगे कि कहीं कोई बाहरी हवा तो नहीं लग गई है। पूरे गांव में ये बात फैल गई। बस फिर क्या था, प्रदीप प्रशांत के माता पिता भी बाजू वाले गांव से यहां पर आ गए और भी गांव के लोग इकट्ठे हुए। प्रशांत जी बड़ी मुश्किल से, मतलब डॉक्टर ने बोला था, वैद्य ने बोला था कि सर पे बुखार चढ़ गया है, अब इनको बचाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन किस्मत से जब होश में आए तो सभी लोगों ने इनसे सवाल किए क्या हो गया, क्या हो गया। तब इन्होंने पूरी बात बताई कि मेरे साथ पिछली 2-3 रातों से ऐसा हो रहा है जब से वो औरत मरी है। तो बस फिर क्या था, एक पहचान वाले थे इनके, बोलते हैं कि हम एक बाबा जी को जानते हैं, हम उन्हें लेकर आते हैं।
वो गए फटाफट बाबा जी को लेकर आए। बाबा जी ने पूरी कहानी सुने। प्रशांत जी को बाबा जी बोलते हैं कि अब कल रात को आप ड्यूटी में जाइए, चाहे जितनी भी तबीयत खराब क्यों ना हो, हम भी चलेंगे, हम भी देखेंगे उस चुड़ैलिया औरत को। फिर क्या था, दोनों ही अगली रात को जाते हैं। प्रदीप की तो एक और दिन की छुट्टी बाकी थी, प्रदीप नहीं जाता है। प्रशांत जी और बाबा जी पहुंचते हैं। फिर वही रात के 1 बजे के आसपास इनको नोटिफिकेशन मिलता है कि वही एक्सप्रेस ट्रेन 5 मिनट में पहुंचने वाली है आपके स्टेशन में। ये अपना टॉर्च उठाते हैं, झंडी उठाते हैं, बाबा जी से कहते हैं कि बाबा जी अब आप बाहर चलिए। बाबा जी के साथ वो बाहर निकलते हैं। साथ में 2-3 एम्प्लॉयज भी पीछे खड़े होकर देख रहे थे। फिर से वो खौफनाक औरत इन्हें दिखाई देती है। उनके हाथ पैर कांपने लगते हैं। वो एम्प्लॉय लोग आ जाते हैं, बोलते हैं सर हम संभाल लेंगे, दीजिए दीजिए हमको। अब ये लोग सर जी का काम करते हैं। बाबा जी और एम्प्लॉय लोगों को वो औरत दिख ही नहीं पा रही थी। बाबा जी बोलते हैं कि आप कांपना पहले बंद कीजिए और बताइए वो औरत जो अभी आपको दिखाई दे रही है उसका चेहरा कैसा है, खुश है, दुखी है, गुस्से में है। बोल रहे कि नहीं, मैं उसका चेहरा नहीं देख सकता, वो बहुत खौफनाक दिखाई दे रही है। बाबा जी बोलते हैं वो ठीक है, आप ये बताइए क्या उसके हाथ में कुछ है, कोई हथियार वगैरह जैसा कुछ। ये बोलते हैं कि हाँ, उसके हाथ में एक बड़ा सा खंजर है। वो कुछ इस प्रकार से मुझे देख रही है जैसे कि उस खंजर से मुझे ही मारना चाहती है। बाबा जी बोलते हैं कि ठीक है, आप अंदर चलिए, सब लोग अंदर चलिए। अब सब लोग अंदर जाते हैं। ट्रेन तो निकल गई थी। बाबा जी बोलते हैं कि रातों रात एक बड़ी पूजा इसी स्टेशन में करानी पड़ेगी। आज रात में नहीं, कल रात में होगा ये। और साथ ही साथ आपको रोज हनुमान जी के मंदिर जाना होगा इस स्टेशन में आने से पहले। मैं एक अभिमंत्रित किया हुआ धागा आपको गले में पहनने के लिए दूंगा। ये सारी चीज आप फॉलो करेंगे तभी आप उस औरत के प्रकोप से बच पाएंगे। वरना वो औरत जिस दिन ट्रैक से उठकर प्लेटफॉर्म तक आ गई तो आपको काट के रख देगी, आप कुछ नहीं कर पाओगे। वो औरत को मुक्ति नहीं मिली है, वो इस दुनिया में भटक रही है सिर्फ और सिर्फ आपसे बदला लेने के लिए, क्योंकि वो उसके पति की आखिरी ख्वाहिश पूरी नहीं कर पाई। इसका जिम्मेदार केवल और केवल आपको ही मानती है। ये कहते हैं कि बाबा जो बन पड़े कीजिए, नहीं तो मैं उसके डर से ही मर जाऊंगा। मुझे इतना डर लग रहा है उससे। मुझे फिर से बुखार आने लगा। इनको सही में फिर से बुखार आ गया। फिर रातों रात डॉक्टर के पास, वैद्य के पास लेकर भागे हैं भाई। फिर अगली रात आई, बाबा ने पूजा पाठ किए, धागा बांधे, हनुमान जी के मंदिर में लेके गए रात में। बोले कि अब आपको रोज यहाँ पर आने से पहले यहाँ पर आना होगा, स्टेशन में आने से पहले मंदिर में आना होगा। बस इन्होंने ये चीज़ कंटिन्यू किए और फिर वो औरत इनको दिखना बंद हुई है। लेकिन वो जो रात थी, 3-4 रात इनकी ज़िंदगी में आई, वो इतना डर पैदा किए, इतना डर कि वो चिल्ला चिल्ला के लोगों को बोलने लगे थे कि कुछ हो जाए इस स्टेशन में कभी मत जाना, रात की उस एक्सप्रेस में कभी मत बैठना। तो आज का हमारा टाइटल भी शायद यही होगा। खैर, इस पूरी पूरी घटना की जानकारी हमें किसी और ने नहीं, बल्कि प्रशांत जी के एक रिश्तेदार हैं, उन्होंने अपने पोते रॉकी को दिए और रॉकी ने नितिन को दिया। रॉकी और नितिन दोस्त दोस्त हैं। नितिन ने हमें इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा। हमने सोचे कि आप लोगों को सुना है, मनोरंजन करें, सीख जानकारी सब दें, इससे आपको भी अच्छा लगेगा और हमको भी। वीडियो को रेट करना मत भूलना। 10 में से जो नंबर देना चाहे आप लिख देना। मुझे आपका इंतजार रहेगा कमेंट सेक्शन में। अब तक देख लिए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इसी तरह के हैरान करने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आता रहता हूं। इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।